अब हम आपको ज्ञात करवाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नूतन प्रकार के शरीरों पे उनका सर्वस्व हो जाता है। जो भी होना हो, उनका विवाह हो जाता है, उनकी संतान की प्राप्ति हो जाती है, सर्वस्व हो जाता है। किंतु एक आध्यात्मिक मनुष्य के जीवन में जितनी प्रतीक्षा होती है, उतना ही उन्हें एक मधुर फल प्रदान किया जाता है। मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं प्रतीक्षा करवाई है, बल्कि मैं उसका तुम्हें फल प्रदान करूंगा, और वो भी एक ऐसा मधुर फल प्रदान करूंगा जो शायद इन साधारण आत्मिक शरीरों पेड़ के पास भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य, परमात्मा तुम्हें एक ऐसा मीठा फल प्रदान करते हैं, और चाहे तुम्हारे लक्ष्य के द्वारा निर्धारित हो, या तुम्हारे आत्मिक सखा के द्वारा निर्धारित हो, तुम्हारे पार्टनर के द्वारा निर्धारित हो, तुम्हारे जीवन साथी के द्वारा निर्धारित हो, या फिर किसी के भी द्वारा निर्धारित हो। जिस प्रकार से आप कहते हैं कि मैंने मेरे जीवन में इतनी समस्त प्रकार की प्रेरणाओं का अनुसरण किया है, तो आपने अपने जीवन में समस्त प्रकार की प्रेरणाओं का अनुसरण इसलिए किया है क्योंकि आपके आगे का जो भविष्य है वो उज्जवल है। उसमें किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुसरण नहीं है। अभी मेरे पुत्र प्रिय पुत्र पुत्री, जितनी प्रतीक्षा करनी है, जितनी पीड़ाओं का अनुसरण करना है, तुम कर लो। किंतु जो तुम्हारा भविष्य है ना, वो इतना उज्जवल है कि वहां तुम्हें किसी भी प्रकार से पीड़ाओं का अनुसरण नहीं करना। किंतु ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो एक साधारण प्रकार का आत्मिक शरीर पेड़ है, वो आगे चल के अपने भविष्य में किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुसरण ना करे। ऐसा ज्ञात नहीं है। मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, मैंने तुम्हें सिखाने का तुम्हारा जो कार्य है, उसके लिए तुम्हें भेजा। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, मैंने इस जीवन में तुम्हें केवल और केवल जीवन दान क्यों दिया? क्यों तुम्हें मनुष्य के रूप में तुम्हारा निर्माण किया है? केवल सीखने के उद्देश्य से कि जिस प्रकार से एक बालक का जन्म होता है इस संपूर्ण सृष्टि लोक में, और वो माता का स्तनपान को कहीं ना कहीं खोजने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे अब सीखना है। इस समस्त प्रकार के सृष्टि लोक में आपका निर्माण केवल और केवल सीखने के उद्देश्य से होता है। तो मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, मैं तुम्हें तब सिखा के और तुम्हें वो प्रदान करूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है, तो प्रतीक्षा अधिक हो जाएगी। ये साधारण सी वार्तालाप है, इसमें इतना पीड़ित होने की कोई चेष्टा न करना। मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, तुम्हारी प्रतीक्षा अधिक इस कारणवश होती है क्योंकि परमात्मा तुम्हारे लिए कुछ विचार कर रहा है कि वो तुम्हें क्या देगा। वो तुम्हें एक मधुर फल प्रदान करेगा, और वो मधुर फल कुछ भी हो सकता है। मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, ये प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। ये प्रतीक्षा व्यर्थ कदापि नहीं जाएगी मेरी प्रिय पुत्र पुत्री। उस प्रतीक्षा का तुम्हें मधुर फल अवश्य प्रदान होगा, किंतु कब? जब तुम्हारे दिवस होंगे। एक आध्यात्मिक मनुष्य के जीवन में उसका एक दैवीय दिवस होता है, और उसी दैवीय दिवस के दौरान वो प्रवेश कर जाता है
और उसके पश्चात उसके जीवन में कोई प्रतीक्षा नहीं होती, कोई हताशा नहीं होती, कोई निराशा नहीं होती। और यही हमारे परमात्मा का आशीष है। और वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने प्रतीक्षा अवश्य दी है, किंतु किस कारणवश, केवल इस कारणवश कि अभी कुछ सीखना शेष रह गया है। अभी उसको सीख लीजिए और उसके पश्चात एक मधुर फल